अशोक कुमार, मेरे YouTube चैनल सोशल साइंस स्पेशल 6 to 10 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th के भूगोल पुस्तक का प्रथम अध्याय शीर्षक स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ाएंगे। इसका जो मूलभूत बिंदु है, पहला बिंदु भारत के स्थिति के बारे में, दूसरा बिंदु है इसका भारत के आकार के बारे में, तीसरा इनका बिंदु है स्थल एवं तटीय सीमाओं के बारे में, चौथा इसका बिंदु है भारत के पड़ोसी देश के बारे में, पांचवा बिंदु है भारत पर अक्षांश एवं देशांतर प्रभाव के बारे में, और छठा बिंदु है विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले वाला बिंदु को जो मानचित्र है उसमें बताया जाएगा। सबसे पहले है स्थिति। तो ग्लोब में या दुनिया में भारत कहाँ पे स्थित है, तो देख लेते हैं। भारत ग्लोब पर 37 डिग्री 6 मिनट से भारत 37 डिग्री ग्लोब में भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर में स्थित है। ये तो रहा भारत के ग्लोब में स्थिति, और इनके द्वीप समूहों को सम्मिलित किया जाए तो भारत के उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से भारत के सबसे लास्ट द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लास्ट बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट में स्थित है। तो ये रही आपको ग्लोब में भारत की स्थिति। अब है इनके आकार के बारे में। भारत एक विशाल देश है,
जिनका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। पहला स्थान पर रूस देश आता है, जिनका क्षेत्रफल 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। दूसरा स्थान पर कनाडा, इसका क्षेत्रफल 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, इसका क्षेत्रफल 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। और चौथा स्थान पर चीन आता है, इसका क्षेत्रफल 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और पांचवा स्थान पर ब्राजील देश आता है, इसका क्षेत्रफल 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। और छठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया देश आता है, और इसका क्षेत्रफल 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और लास्ट में भारत देश आता है। भारत देश आता है, इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये रहा इनका आकार। और रही बात भारत के अंदरूनी विस्तार के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये रहा भारत की आकार के बारे में। अब जानते हैं भारत के स्थलीय एवं तटीय सीमाओं के बारे में। भारत के स्थलीय सीमा तटीय सीमा से काफी लंबी है। भारत के स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है।
भारत के द्वीप समूहों को भी अगर इसमें सम्मिलित किया जाए तो यह सीमा रेखा में बढ़ोतरी होकर 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। भारत, ये रही भारत के स्थलीय एवं तटीय सीमा रेखा। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं। भारत के स्थलीय 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में देखा जाए तो नेपाल है, इसके साइड में ही भूटान देश आ जाते हैं, साथ ही ये वाला भाग चीन देश, और यहां वाला भाग जो है म्यांमार है। म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है, और फिर इसके और पश्चिम के दिशा में अफगानिस्तान स्थित है। भारत के एक और पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश निम्न इस प्रकार से है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश है भारत का। और समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में कहा जाए तो भारत का मात्र एक समुद्री पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी अंतरिक्ष भारत के दक्षिणतम बिंदु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। पहला समुद्र बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी। दूसरा दक्षिण में हिंद महासागर। और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो इन्हीं तीनों समुद्रों के घिरे होने के कारण दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्हीं तीनों समुद्रों से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत। अब रही बात पड़ोसी देश के स्थलीय सीमाओं के बारे में कि भारत के सबसे लंबी सीमा रेखा से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश वो है बांग्लादेश।
और सबसे कम सीमा रेखा से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश वह है अफगानिस्तान। सबसे अधिक भारत के सीमा रेखा से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश है, और सबसे कम स्थलीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ देश वो है अफगानिस्तान। इसके अलावा भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो सर्वेक्षण विभाग के रेड क्लिफ सर ने भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को निर्धारित किया था। इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन बताया या रेड क्लिफ लाइन नाम दिया। और चीन और भारत के सीमा रेखा निर्धारण करने वाला मैकमोहन सर ने इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन सीमा रेखा दिया। जो भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण मैकमोहन सर ने मैकमोहन सीमा रेखा का नाम दिया, और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ। बाकी के 2 पॉइंट भारत पर अक्षांश एवं देशांतर का प्रभाव और विश्व में भारत के स्थिति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।